भ्रष्टाचार न कानून से खत्म होगा न किसी व्यक्ति से खत्म होगा। आप दुनिया में देखिए कि जिन देशों में भ्रष्टाचार खत्म किया गया या कम किया गया, वहां इसको कैसे किया गया। दुनिया में सबसे ईमानदार देश स्कैंडिनेवियन यूरोपियन देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। इन देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार है। वहां पर भ्रष्टाचार कैसे कम किया गया? पहली बात, योग्य लोगों को चुनकर राजनीति में लाइए। अगर नेता ही चोर है, जो तिजोरी का मालिक है वही चोर है, तो स्वाभाविक तौर पर भ्रष्टाचार रहेगा। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। मतलब बिहार के सेक्रेटेरिएट में पटना में बैठ के फंड का बंटवारा न हो, उसका बंटवारा नीचे पंचायत के स्तर पर होना चाहिए। पंचायत को यह अधिकार होना चाहिए। पंचायती राज कानून में ये बात कही गई थी कि 1/3 विकास की राशि पंचायतों के माध्यम से खर्च होना चाहिए। तो अब वो पैसा खर्चा हो रहा है बीडीओ के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, ज्वाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से, तो वहीं से पीसी काटता है, चोरी करता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया जनप्रतिनिधि भी तो पंचायत में चोर है। कुछ लोग उसमें चोर हैं, लेकिन वो 5 वर्ष में फिर उसको चुनाव भी फेस करना है। और बिहार का आंकड़ा उठाकर देखिएगा तो नल जल में चोरी भई तो 96% वार्ड सदस्य चुनाव हारा है और 85% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। तो अगर आप चोरी कीजिएगा तो आज नहीं तो कल जनता हराइए देगी। तीसरा है जन भागीदारी। बिहार के लोगों को जानकारी ही नहीं है गांव के स्तर पर कि उनका अधिकार क्या है, उनको कौन स्कीम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सरकार का कोई प्रयास ही नहीं है लोगों को जोड़ने का। और चौथा है बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जो मान लीजिए कि नल जल योजना बनल बा, रोज पर चर्चा होता कि कितना चोरी होता। जिस नल जल योजना को बनाने में 20 लाख रुपया लगा, अगर सरकार ने 20,000 रुपया उसमें और लगाया होता तो सारा डेटा रियल टाइम बेसिस पर, कब वो पंप ऑन हुआ, कब पंप बंद हुआ, कितना पानी निकला, पटना में बैठे बैठे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते थे। वो किया नहीं, तो अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन नल जल चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। दुनिया के जो देश हैं, आप फिनलैंड चलिए, आप स्वीडन चलिए, नॉर्वे चलिए, न्यूजीलैंड में भी बहुत ईमानदारी है। जो ईमानदारी का इंडेक्स है उसमें 10 जो बढ़िया देश हैं दुनिया भर में, उन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश इन 4 चीजों से लगाया है। अच्छे लोगों का चुनाव किया, अपने सत्ता का और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया, जन भागीदारी को बढ़ाया योजनाओं के क्रियान्वयन में, और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग हुआ। इन चारों चीज से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो दुनिया में प्रमाण है दूसरे जगह, उसी के आधार को, उसका अगर आधा भी हम लोग बिहार में लागू कर देंगे तो आप देखिएगा स्थिति बिल्कुल बदल सकती है।